नमस्कार देवी सज्जनों, मैं संग प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं हमारा चैनल यानी आपका चैनल एसपीएस फिल्म्स। तो दोस्तों, आज हम बात कर रहे थे नीच के और ऊंच के प्लेनेट के बारे में। यानी मंगल जब आपके बर्थ चार्ट में जब अपने डेबिलिटेशन में होता है या अपने एग्जल्टेशन में होता है, तब मंगल का आपकी लाइफ में या आपके बर्थ चार्ट के थ्रू आपके जीवन में क्या असर पड़ता है। तो जो हमारी लास्ट सीरीज है उसमें हमने बात की थी कि अगर आपका एसेंडेंट अगर एरीज है या आपका सेकंड हाउस एरीज है या आपका थर्ड हाउस एरीज है या जितने भी हाउसेस हैं, अगर उनकी शुरुआत अगर एरीज से होती है, यानी एरीज की प्लेसमेंट अगर आपके फर्स्ट हाउस में है, सेकंड हाउस में, थर्ड हाउस में या जिस भी हाउस में है, तो उसके थ्रू मंगल अगर नीच का या उच्च का होता है, तब उसका आपकी लाइफ में क्या इम्पैक्ट पड़ता है, उसके बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं। और लास्ट सीरीज में हमने बात की थी फर्स्ट हाउस से लेके सिक्स्थ हाउस तक के बारे में। आज हम आपको बताएंगे कि सेवन्थ हाउस से लेके ट्वेल्थ हाउस के बीच में अगर एरी साइन आता है और उसका लॉर्ड मंगल अगर नीच का होता है, तब उसका आपकी लाइफ में क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। तो दोस्तों, सेवन्थ हाउस का लॉर्ड मंगल अगर नीच का होता है तो वो आपके टेंथ हाउस में नीच का होगा। यानी अगर सेवन्थ हाउस में अगर एरीज नंबर आता है, यानी 1 नंबर अगर आता है, तो उसका जो लॉर्ड मंगल है वो टेंथ हाउस में जाके नीच का हो जाता है। और टेंथ हाउस में जो उसकी राशि आती है वो आती है कैंसर, यानी 4 नंबर साइन। तो मंगल सेवन्थ हाउस का लॉर्ड अगर टेंथ हाउस में अगर नीच का होता है, तो सेवन्थ हाउस जो है उसका संबंध है आपके लाइफ पार्टनर से, आपके बिजनेस पार्टनर से, आपके नेगोशिएशन से। आप जो भी डील करते हैं, जो भी आप पार्टनरशिप करते हैं, उसका संबंध सेवन्थ हाउस से है। या जो भी आपकी कमिटमेंट है उसका संबंध सेवन्थ हाउस है। सेवन्थ हाउस जो है वो आपका जॉइंट वेंचर है। सेवन्थ हाउस जो है वो आपकी लीगल बाइंडिंग है। तो सेवन्थ हाउस का लॉर्ड मंगल अगर वो नीच का होता है आपके टेंथ हाउस में, तो इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि आपके लाइफ पार्टनर के चक्कर में, आपके बिजनेस के चक्कर में, आपके नेगोशिएशन के चक्कर में, आपके डील के चक्कर में, उसके चक्कर में जो आपका टेंथ हाउस है उसका लॉस हो जाएगा। यानी लॉस होगा आपके स्टेटस का, लॉस होगा आपके कैरियर का, लॉस होगा आपके सम्मान का। और जो भी आपने अपने कर्मा के थ्रू जो भी अपना स्टेटस बनाया हुआ है या जो भी आपने अपनी पहचान बनाई हुई है, उन सब चीज़ों का लॉस हो सकता है। तो मैरिज के थ्रू लॉस हो सकता है, यानी जो आपका लाइफ पार्टनर होगा वो ऐसा होगा जिसके कारण आपका जो स्टेटस है, आपका जो नाम है, आपका जो फेम है, वो ख़राब हो सकता है। तो कोई भी अगर आप डील करते हैं, कोई भी नेगोशिएशन करते हैं, किसी के साथ पार्टनरशिप करते हैं, तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल रह के चलना होगा। फिर वही मंगल सेवन्थ हाउस का लॉर्ड अगर आपके फोर्थ हाउस में आता है और कैप्रिकॉन साइन में आता है, तो मंगल यहाँ पर उच्च का हो जाता है। तो सेवन्थ हाउस का लॉर्ड मंगल अगर फोर्थ हाउस में उच्च का होता है, तो उससे क्या होता है? उससे ये होता है कि जब भी आप नेगोशिएशन करते हैं, जब भी आप पार्टनरशिप करते हैं, जब भी आप मैरिज करते हैं या जब भी आप अलायंस करते हैं, उसके थ्रू क्या होता है? आपका फोर्थ हाउस जो है वो बिल्ड होता है। यानी फोर्थ हाउस का संबंध सुख से है, फोर्थ हाउस का संबंध प्रॉपर्टी से है, फोर्थ हाउस जो है उसका संबंध आपके कंफर्ट से है। कंफर्ट्स यानी घर, गाड़ी, घोड़ा, बंगला, जितनी भी चीज़ें हैं जो भी आपको कंफर्ट्स प्रोवाइड करती हैं, उनका संबंध फोर्थ हाउस से है। फिर हम बात करते हैं एट्थ हाउस के बारे में। एट्थ हाउस में अगर एरी साइन आता है आपके, यानी 1 नंबर साइन आता है, तो एट्थ हाउस का लॉर्ड मंगल अगर आपके 11th हाउस में आता है और वो भी कैंसर साइन में आता है, तो मंगल यहाँ पर नीच का हो जाता है। तो एट्थ हाउस का संबंध किससे है? एट्थ हाउस का संबंध है आपके इन लॉज से, एट्थ हाउस का संबंध है अदर्स की सेविंग से, एट्थ हाउस का संबंध है जो भी आपकी पैतृक संपत्ति होती है, यानी जो भी आपके मदर फादर का जो पैसा होता है उसका संबंध भी एट्थ हाउस से है। एट्थ हाउस जो है वो आपके लाइफ पार्टनर की सेविंग है, आपके बिजनेस पार्टनर की सेविंग है। और एट्थ हाउस का संबंध है अदर्स की वेल्थ से, अदर्स की वैल्यू से। दूसरा एट्थ हाउस का संबंध है ट्रांसफॉर्मेशन से, डेथ एंड रिबर्थ से। तो एट्थ हाउस का लॉर्ड मंगल अगर मान लो 11th हाउस में अगर आता है, 11th हाउस क्या है? 11th हाउस का संबंध है आपके नेगोशिएशन से। नेगोशिएशन वो जो आप पब्लिक के बीच में जाके करते हो, यानी जो भी आपकी वो जो उसे बोलते हैं कि जब आप किसी मार्केट में जाते हो, वहाँ एसोसिएशन बनाते हो, वहाँ अपने फ्रेंड सर्कल तैयार करते हो, जो भी आपका बिजनेस सर्कल है, जो भी आपका नेटवर्क है, उसका संबंध 11th हाउस है। 11th हाउस का संबंध आपके होप्स एंड विशेस से है।
11th हाउस का संबंध आपके एल्डर सिबलिंग से है और 11th हाउस का संबंध अवार्ड्स एंड रिवॉर्ड्स है। तो 8th हाउस का लॉर्ड मंगल अगर 11th हाउस में नीच का होता है तो उसके कारण क्या होता है? उसके कारण ये होता है कि जो आपकी इनकम है या भी जो आपका इनकमिंग गेन है या जो आपके होप्स एंड विशेस हैं उनका नुकसान हो सकता है 8th हाउस के चक्कर में। यानी 8th हाउस क्या है? 8th हाउस यानी आपके इन लॉज, 8th हाउस यानी अदर्स की वेल्थ, अदर्स का पैसा, या जो भी आपके जो पैतृक जो संपत्ति है जिसे हम कहते हैं इनहेरिटेंस, उसके चक्कर में आपके 11th हाउस का लॉस हो सकता है। यानी आपके लॉस के चक्कर में आपका फ्रेंड सर्कल ख़राब हो सकता है, आपकी जो इनकम है वो ख़राब हो सकती है। तो आपको थोड़ा सा इसमें केयरफुल रहना है। और फिर वही 8th हाउस का लॉर्ड मंगल अगर 5th हाउस में अगर आता है और कैप्रिकॉर्न साइन में आता है तो 5th हाउस में वही मंगल उच्च का हो जाता है। तो इसमें मंगल आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। 5th हाउस का संबंध किससे है? 5th हाउस का संबंध है एक्टिंग से, 5th हाउस का संबंध है परफॉर्मेंस से, स्टेज परफॉर्मेंस से। और 5th हाउस आपका फ़न है। फ़न मतलब जैसे जो भी आप फ़न से संबंधित चीज़ें करते हैं, जैसे गेम्स हो गया, जैसे आप स्टेज परफॉर्म कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, या कोई भी आप ऐसी चीज़ करते हैं जहां आपका इंटरेस्ट बिल्ड होता है, उसका संबंध 5th हाउस है। 5th हाउस जो है वो आपका लक है और 5th हाउस का संबंध है आपके फर्स्ट चाइल्ड बर्थ से। दूसरा 5th हाउस का संबंध है रोमांस से, यानी जो भी आपकी रोमांटिक एक्टिविटीज़ होती हैं उनका संबंध 5th हाउस से। तो 8th हाउस का लॉर्ड मंगल अगर 5th हाउस में आता है तो पार्टनर की सेविंग के चक्कर में जो आपका 5th हाउस बिल्ड हो सकता है, यानी हो सकता है कि जो आपका पार्टनर हो बहुत ज़्यादा वेल्थी हो और उसके चक्कर में जो आप लाइफ में बनना चाहते हो, मानो आप लाइफ में एक्टर बनना चाहते हो या एथलीट बनना चाहते हो या कोई प्लेयर बनना चाहते हो, तो वो आप बन सकते हो। दूसरा 8th हाउस का संबंध इन लॉज से। तो इन लॉज के कारण जो आपकी इच्छाएं हैं या जो भी आपका पैशन है वो पूरा हो सकता है। फिर हम बात करते हैं 9th हाउस के बारे में। 9th हाउस का लॉर्ड मंगल, यानी 9th हाउस में अगर एरीज साइन आता है तो वो मंगल के कंट्रोल में होगा। और 9th हाउस का संबंध किससे है? 9th हाउस का संबंध है आपके लक से, आपके भाग्य से, आपके फादर से, आपके गुरु से, आपके टीचर से। 9th हाउस का संबंध आपके बिलीफ से है। 9th हाउस का संबंध धर्मा से है और जितने भी जो रिलीजियस जो बुक्स होती हैं उनका संबंध भी 9th हाउस से है। 9th हाउस का संबंध हायर नॉलेज से है, जितनी भी जो हायर जो एकेडमिक जो नॉलेज होती है उनका संबंध 9th हाउस से है। तो 9th हाउस का लॉर्ड मंगल अगर मान लो 12th हाउस में जाता है तो 12th हाउस में मंगल यहाँ पर कैंसर साइन में होगा और यहाँ मंगल नीच का हो जाएगा। तो 9th हाउस का लॉर्ड मंगल अगर 12th हाउस में नीच का होता है तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि 9th हाउस का संबंध आपके फादर और गुरु से है। तो फादर और गुरु का लॉस, यानी हो सकता है कि जो आपके फादर हैं या जो आपके गुरु हैं वो कहीं अब्रॉड में जाके सेटल हो जाएं या अर्ली लाइफ में ही आपको छोड़ दें। या ये भी हो सकता है कि जैसे 9th हाउस जो है वो आपका बिलीफ है और 9th हाउस का संबंध आपके फादर से है, 9th हाउस का संबंध वर्ल्ड ट्रेवल से है, तो उसके चक्कर में हो सकता है कि 12th हाउस की चीज़ों का लॉस। मतलब मान लो कि जैसे आप विदेश में कहीं पर जाते हो और वहाँ पर आप कोई काम धंधा अपना स्टार्ट करते हो तो वहाँ पर आपको ज़्यादातर आपको लॉसेस दिखाई देगा और जहाँ वहाँ पर अगर आप जाते हो तो ज़्यादातर आप किसी न किसी परेशानी में फंस सकते हो। दूसरी चीज़ ये कि 9th हाउस जो है वो हमारी नॉलेज है, यानी जो भी हमारी जो धार्मिक जो नॉलेज होती है उसका संबंध 9th हाउस से और 12th हाउस का संबंध है आध्यात्म से। तो जो भी हमारी नॉलेज होगी उसके चक्कर में हमारा जो आध्यात्म है, यानी जो भी हमारा आध्यात्मिक बिलीफ है उसका नुकसान हो सकता है। यानी हो सकता है कि जो हमारी एजुकेशन वो इतनी गलत हो जिसके चक्कर में हम 12th हाउस की जो चीज़ें हैं उसको गलत तरीके से करें, तो इसके चक्कर में हो सकता है कि आपका जो 12th हाउस है वो ख़राब हो जाए। फिर वही मंगल 9th हाउस का लॉर्ड अगर मान लो 6th हाउस में आता है तो मंगल 6th हाउस में आके अपने एग्जिल्टेशन में आता है, यानी कैप्रिकॉर्न में अगर मंगल आता है 6th हाउस में तो मंगल यहाँ पर अपने एग्जिल्टेशन में होगा। तो इससे बेनिफिट क्या होगा? इससे बेनिफिट ये होगा कि 6th हाउस का संबंध किससे है? 6th हाउस का संबंध है डेब्ट्स एंड डिजीज से। 6th हाउस का संबंध है सर्विस से। सर्विस यानी जो भी आप सर्विस करते हो, जो भी आप लोगों को सर्विस देते हो या कहीं भी अगर आप मान लो जाके कहीं कोई जॉब करते हो या किसी को सर्विस प्रोवाइड करते हो, उसका संबंध 6th हाउस से है। 6th हाउस का संबंध आपके कॉम्पिटिशन से है। तो 9th हाउस का संबंध है आपके फादर से, 9th हाउस का संबंध आपके गुरु से है। तो हो सकता है गुरु के चक्कर में, फादर के चक्कर में कहीं आपकी अच्छी जॉब लग जाए। यानी जैसे मंगल जो कारक है, किस चीज़ का कारक है? मंगल कारक है
मिलिट्री सर्विस का मंगल कारक है, पुलिस सर्विस का, तो हो सकता है कि फादर के चक्कर में, आपके गुरु के चक्कर में, आपके टीचर के चक्कर में आपको 6th हाउस से संबंधित कोई ना कोई जॉब, कोई ना कोई काम धंधा आपको मिल जाए, तो इसमें आपको कोई ना कोई बेनिफिट मिल सकता है। फिर हम बात करते हैं 10th हाउस के बारे में। 10th हाउस क्या है? 10th हाउस आपका कैरियर है। 10th हाउस जो है वो आपका ऑक्यूपेशन है, और 10th हाउस जो है वो आपके फादर की सेविंग है, आपके फादर की वैल्यू है। तो 10th हाउस में अगर एरीज साइन आएगा तो मंगल जो है वो आपके 10th हाउस का लॉर्ड होगा। तो 10th हाउस का लॉर्ड अगर मान लो एसेंडेंट में आता है, यानी 4 नंबर साइन के ऊपर आता है, अगर मंगल आपके फर्स्ट हाउस में अगर एसेंडेंट में आता है, तो 10th हाउस की चीज़ों से आपका फर्स्ट हाउस की चीज़ों का लॉस हो सकता है। तो 10th हाउस क्या है? 10th हाउस आपका कैरियर है, 10th हाउस आपका कर्मा है, 10th हाउस जो है वो आपका स्टेटस है। यानी जो भी आप काम करते हो, जो भी अपना आप कैरियर चूज़ करते हो, उसके चक्कर में आपका नाम, आपका फेम, आपकी पहचान, जो भी चीज़, जो लोग आपको जानते हैं, कि जो भी आपकी पहचान है, जो भी आपकी सामाजिक वैल्यू है, उन चीज़ों का लॉस हो सकता है। यानी ये हो सकता है कि मान लो आप कोई जर्नल हैं और आप गलत तरीके से आपने कोई फैसला कर दिया, या गलत तरीके से आपने जो भी अपने जितने भी जो मिलिट्री के जो कार्यकर्ता हैं उनको बोला कि आप कहीं अगर आप गए हैं और वहाँ अगर कोई लड़ाई झगड़े का माहौल दिखाई देता है और आपने उन लोगों को बोला कि आप यहाँ पर वॉर स्टार्ट कर दो, और उन लोगों ने वॉर स्टार्ट कर दिया, तो हो सकता है वो आगे चल के लॉस में कन्वर्ट हो जाए, और उसके चक्कर में जो आपका नाम और जो आपका फेम है और जो आपकी पहचान है वो ख़राब हो जाए। फिर वही अगर 10th हाउस का लॉर्ड मंगल अगर मान लो 7th हाउस में कैप्रिकॉर्न साइन में आता है, तो मंगल यहाँ पर अपनी उच्च राशि में होगा 7th हाउस में। तो 10th हाउस का लॉर्ड मंगल अगर 7th हाउस में आता है, तो 10th हाउस आपका कैरियर हो गया, 10th हाउस आपका कर्मा हो गया, 10th हाउस आपका ऑक्यूपेशन हो गया। तो उसके चक्कर में क्या है, आपकी सामाजिक वैल्यू बन सकती है। यानी 7th हाउस का संबंध है सामाजिक वैल्यू से। 7th हाउस जो है वो हमारा कमिटमेंट है, और 7th हाउस का संबंध है समाज से, अपोजिट वर्ल्ड से। तो जो भी आपकी सामाजिक वैल्यू है वो आपके कर्मा के चक्कर में बन सकती है, यानी लोग आपके ऊपर बिलीव कर सकते हैं। फिर हम बात करते हैं 11th हाउस के बारे में। 11th हाउस में अगर एरीज साइन आता है, तो 11th हाउस क्या है? 11th हाउस का संबंध है आपके नेटवर्क सर्कल से, आपकी इनकमिंग गेन से, जो आपके होप्स एंड विशेज हैं उनका संबंध 11th हाउस से। दूसरा 11th हाउस जो है उसका संबंध आपके फ्रेंड सर्कल से है, जो भी आपका बिजनेस नेटवर्क सर्कल है उसका संबंध 11th हाउस है। तो ये हो सकता है कि जो आपके फ्रेंड लोग हों, या जो आपका नेटवर्क सर्कल है वो बहुत ज़्यादा वैसे लोग हों, बहुत ज़्यादा चीटर टाइप के लोग हों, तो उसके चक्कर में क्या है, जो आपकी सेविंग है, जो आपकी फैमिली वैल्यू है, या जो भी आपकी फेस वैल्यू है वो ख़राब हो सकती है। तो इसमें आपको ये करना है कि कभी भी अगर आप अपना नेटवर्क सर्कल अगर तैयार करते हैं, तो वहाँ पर आपको अच्छे दोस्तों का चुनाव करना है। यानी ये नहीं कि आप किसी से भी आप दोस्ती करते हैं और किसी के साथ भी आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो उसके चक्कर में क्या होगा, जो आपकी सेविंग है, जो आपकी फेस वैल्यू है, या जो भी आपकी फैमिली वैल्यू है वो ख़राब हो सकती है। फिर वही मंगल अगर मान लो 8th हाउस में आता है, तो मंगल यहाँ पर उच्च का हो जाएगा। यानी 8th हाउस में अगर मंगल होगा तो वो कैप्रिकॉर्न साइन में होगा, अगर वो 11th हाउस का लॉर्ड अगर है तो 8th हाउस में मंगल कैप्रिकॉर्न साइन में अपनी उच्च राशि में होगा। तो इसमें बेनिफिट क्या होगा? इसमें बेनिफिट ये होगा, दोस्तों के चक्कर में 8th हाउस की चीज़ों से गेन। यानी मान लो कि आपका जो भी पेरेंटल पैसा है, या जो भी आपका पारिवारिक पैसा है, अगर मान लो उसको मिलने में कहीं डिले हो रहा है, तो जो आपके फ्रेंड लोग हैं, जो आपके दोस्त लोग हैं, वो आपकी सपोर्ट करेंगे। उसके कारण क्या होगा, जो आपकी पेरेंटल प्रॉपर्टी है वो आपको मिल सकती है। या जो भी किसी की सेविंग है, यानी अदर्स की सेविंग, यानी अदर्स का पैसा, तो हो सकता है कि आपके फ्रेंड लोग आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करें, तो उसके चक्कर में क्या है कि दूसरे लोग भी आपको फाइनेंशियल सपोर्ट देना शुरू कर दें। तो उसके चक्कर में क्या है, आपकी 8th हाउस की चीज़ें आपको मिल सकती है। यानी 8th हाउस की चीज़ों से आपको मॉनेटरी गेन हो सकता है। और 8th हाउस का संबंध ट्रांसफॉर्मेशन से है, और मंगल अगर 8th हाउस में उच्च का होगा, तो दोस्तों के चक्कर में क्या होगा, ट्रांसफॉर्मेटिव चीज़ें जो होंगी उनके थ्रू आपका बचाव होता रहेगा। यानी जो आपके दोस्त लोग हैं वो आपकी टाइम में मतलब हेल्प करते रहेंगे। तो उसके चक्कर में क्या है कि 8th हाउस की चीज़ों से आपका बचाव होता रहेगा बीच बीच में। फिर हम बात करते हैं 12th हाउस के बारे में। 12th हाउस में अगर एरीज साइन अगर आता है, तो 12th हाउस क्या है? 12th हाउस का संबंध हमारे सबकॉन्शियस माइंड से है। 12th हाउस का संबंध हमारे एंसेस्टर से है। 12th हाउस का संबंध हमारे आध्यात्मिक बिलीफ से है। दूसरा 12th हाउस जो है वो हमारे ड्रीम को, हमारे इमेजिनेशन को, हमारे फैंटेसी वर्ल्ड को रिप्रेजेंट करता है।
12th हाउस का लॉर्ड मंगल अगर थर्ड हाउस में आता है तो मंगल यहाँ पर नीच का हो जाएगा। थर्ड हाउस यानी थर्ड हाउस क्या है? थर्ड हाउस आपका कम्युनिकेशन है, थर्ड हाउस आपके सिबलिंग्स हैं, थर्ड हाउस का संबंध शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल से है। थर्ड हाउस जो है वो आपका मतलब जो भी आप हाथ से लिखते हो उसका संबंध थर्ड हाउस है, यानी जो भी आपकी राइटिंग जो कैपेबिलिटी है उसका संबंध थर्ड हाउस है। थर्ड हाउस का संबंध जर्नलिज्म है। थर्ड हाउस का संबंध आपके जो भी आप रोज़ काम करते हो, जो भी आप अपने ऑफिस में जाते हो या काम करते हो, या जो भी आप मीटिंग या शेड्यूल तैयार करते हो उसका संबंध थर्ड हाउस है। थर्ड हाउस आपका कम्युनिकेशन है। तो 12th हाउस का लॉर्ड अगर थर्ड हाउस में आता है तो गलत सोच के कारण जो आपकी कम्युनिकेशन है वो ख़राब हो सकती है। दूसरा, गलत सोच के कारण जो आपके भाइयों के साथ जो आपका रिलेशन है वो ख़राब हो सकता है। गलत सोच के कारण ये भी हो सकता है कि कुछ आप गलत कम्युनिकेट कर दें या कुछ गलत तरीके से बात करें, जिसके चक्कर में है जो आपका सामाजिक जो रुतबा है वो ख़राब हो सकता है। यानी जो भी आपका भुजबल है, यानी थर्ड हाउस का संबंध है आपके एफर्ट से, आपके भुजबल से, आपकी पावर से, तो गलत सोच के चक्कर में या एंसेस्टर जो होंगे आपके वो आपके ऊपर गलत तरीके से आपको इन्फ्लुएंस करेंगे और वो कुछ ना कुछ काम करने के लिए आपको बोलेंगे। तो आपके माइंड के अंदर कोई ना कोई आपके अंदर वो ऐसी डिज़ायर को पैदा करेंगे या ऐसी उम्मीद को पैदा करेंगे जिसके चक्कर में हो सकता है कुछ आप गलत काम स्टार्ट कर दो, तो उसके चक्कर में आपका जो थर्ड हाउस है यानी जो आपका पराक्रम है वो ख़राब हो सकता है। फिर वही मंगल अगर मान लो 9th हाउस में आता है तो 9th हाउस में अगर मंगल कैप्रिकॉर्न साइन में आता है तो मंगल यहाँ पर उच्च का हो जाता है। तो 12th हाउस का लॉर्ड अगर 9th हाउस में अगर उच्च का होता है तो 12th हाउस का संबंध, जैसे मैंने आपको बताया, 12th हाउस का संबंध है आपके एंसेस्टर्स से। तो जो आपके एंसेस्टर्स हैं वो इतने अच्छे होंगे, यानी जो आपके पितृ हैं वो इतने अच्छे होंगे, उनके कारण क्या होगा कि वो मान लो आपके माइंड के अंदर कोई ऐसा विचार पैदा करें जिसके चक्कर में आप कोई धार्मिक काम करना स्टार्ट कर दो, यानी लोगों की हेल्प करना स्टार्ट कर दो और जगह जगह आप मंदिर बनाना स्टार्ट कर दो। और किसी भी धर्म से संबंधित कोई काम अगर आप स्टार्ट करते हो, मान लो आप धर्म गुरु बन जाते हो, तो 12th हाउस का संबंध आध्यात्म से है। तो 12th हाउस का लॉर्ड अगर उच्च का होकर 9th हाउस में आता है तो आध्यात्म के थ्रू, दूसरा अपने इमेजिनेशन के थ्रू, अपने आध्यात्मिक बिलीफ के थ्रू, अपने एंसेस्टर्स के थ्रू, फॉरेन सेटलमेंट के थ्रू आपका 9th हाउस जो है वो बिल्ड हो जाएगा। यानी 9th हाउस का संबंध है धर्मा से, 9th हाउस का संबंध है आपके बिलीफ से, और 9th हाउस का संबंध है आपके फादर से। तो आध्यात्मिक चीज़ों के चक्कर में आपका जो 9th हाउस है, आपका जो बिलीफ है, आपका जो भगवान की तरफ जो आपका इंटरेस्ट है वो बिल्ड हो सकता है। तो दोस्तों, आज हमने आपको ये बताया कि मंगल अगर आपके बर्थ चार्ट में अगर नीच का या उच्च का होता है तो उसका आपकी लाइफ में क्या इम्पैक्ट पड़ता है। अगर आप भी ये जानना चाहते हैं कि आपका मंगल आपके बर्थ चार्ट में आपको क्या बेनिफिट करता है या क्या आपको लॉस करता है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने मंगल को जानने की कोशिश कीजिए। और अगर आप हमसे कंसल्ट करना चाहें, हमसे बात करना चाहें, तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू हमें मेल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, और दोस्तों आप हमसे बात भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।